साथियों नमस्कार। बहुत पहले जब नीतीश कुमार की और बीजेपी की बात आपस में बिगड़ गई और नीतीश कुमार ने जो है राष्ट्रीय जनता दल के साथ में बिहार में अपनी सरकार बना ली, तो उस समय जो है नीतीश कुमार ने बड़े ज़ोर शोर से सभी विपक्षी दलों को इकट्ठा करके बीजेपी को हराने का बीड़ा उठाया था। उसी सिलसिले में वो लखनऊ में अखिलेश यादव से भी मिलने आए थे। अखिलेश यादव से मिलके जब वापस जाने को थे तो उस समय उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तो उस समय प्रेस वालों ने नीतीश कुमार जी से पूछा था कि क्या आप मायावती जी से भी मिलेंगे इस सिलसिले में। तो उस समय नीतीश कुमार ने कहा था कि नहीं, अभी तो अखिलेश जी से ही मिलने का प्रोग्राम है। तो उसी समय आइडिया हो गया था कि इनका क्या इरादा है आगे, क्योंकि अगर उन्हें सभी को इकट्ठा करना था तो वो उस समय मायावती जी से भी मिल सकते थे या उन्हें मिलना चाहिए था और वो जरूरी भी था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और वो बताते हैं वो कांग्रेस के इशारे पर किया गया था। और उसके बाद में तकरीबन ये सभी, कांग्रेस भी, सपा भी, इवन राष्ट्रीय जनता दल यू, ये सभी मायावती के खिलाफ जो है स्टेटमेंट प्रेस में देते रहे कि, और इनके कांग्रेस के जो छोटे नेता स्टेटमेंट देते रहे प्रेस में कि मायावती जी अगर गठबंधन में आ जाए तो बीजेपी को हराया जा सकता है, मायावती जी को गठबंधन में आना चाहिए। लेकिन किसी भी नेता ने मिल के या किसी भी नेता ने कोई बात सीधे मायावती जी से नहीं की। मायावती जी ने उसको अपमान समझ के फिर अकेले लड़ने की घोषणा की, और यही जो है कांग्रेस का तरीका था। इवन एक आध बार जो खबर चली थी कि सोनिया गांधी और मायावती जी के रिश्ते अच्छे हैं, सोनिया गांधी उनसे बात कर सकती हैं, तो उससे पहले एक बार तो लालू यादव ने स्टेटमेंट दे दिया कि मायावती को बुला कौन रहा है। और दूसरी बार सपा के राम गोपाल यादव ने बयान दिया कि अगर मायावती जी को बुलाएंगे तो सपा इस गठबंधन में नहीं रहेगी। खैर, कुल मिला के बात ये थी कि मायावती जी को गठबंधन में लाना नहीं था, सिर्फ उनको प्रेस टीवी के जरिए अपमानित करना था। खैर कोई बात नहीं, मायावती जी ने अकेले दम पर इलेक्शन लड़ा और अपनी रणनीति अच्छी बनाई, और मायावती जी की रणनीति की वजह से ही जो है बीजेपी की सीट इतनी कम हुई और इंडिया गठबंधन को इतनी सीट मिली। हालांकि मायावती जी ने अपनी कुर्बानी ही दी, लेकिन फिर भी बीजेपी को हराया। खैर, उन चीज़ों को न मान के लोकसभा इलेक्शन के बाद में फिर प्रोपेगेंडा चलाया गया कि मायावती जी अगर वोट ना काटती तो हम 16 सीट और जीत जाते। ये सपा और कांग्रेस का प्रोपेगेंडा है जो बिल्कुल ही असंवैधानिक है। इनको इस तरीके के बयान नहीं देने चाहिए, क्योंकि ये डेमोक्रेसी है। हर पार्टी को, हर आदमी को इलेक्शन लड़ने का अधिकार है। तुम कौन होते हो कि किसी को ये वोट काटने की बात कहो। दूसरे को वोट काटते हैं तो तुम भी तो वोट काटते हो। उड़ीसा में 21 सीटों में से 1 सीट कांग्रेस जीत के आई है, और अगर वहाँ कांग्रेस नहीं लड़ती तो बीजू जनता दल की सारी सीट आती वहाँ। तो तुमने भी तो वहाँ बीजेपी को जिताया है। इस तरीके की बातें करनी ये शोभा नहीं देती हैं, और ख़ासकर राष्ट्रीय पार्टी को तो बिल्कुल नहीं। खैर, वो पीछे बात हो चुकी, लेकिन अब उससे आगे वही बात जो है नवनिर्वाचित सांसद चंद्रशेखर जी के साथ में होने जा रही है। अभी कल कांग्रेस के एक
नवनिर्वाचित सांसद जो तनुज पूनिया नाम के सांसद हैं, जो पीएल पूनिया जो कांग्रेसी नेता हैं उनके बेटे हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है कि चंद्रशेखर जी बहुत अच्छे नेता हैं। मतलब काफ़ी तारीफ करने के बाद में फिर उन्हें कहा है कि उनको गठबंधन में आना चाहिए। अरे भाई, गठबंधन में बुलाने का तरीका ये नहीं होता है, ये सिर्फ अपमानित करने का तरीका होता है। गठबंधन में लाना है तो आप मिल भी सकते हैं, या कांग्रेस के और बड़े नेता हैं वो बात कर सकते हैं, तो वो तो बुलाने का या उसमें साथ चलने का तरीका होता है। ये तो सिर्फ अपमानित करने का तरीका है कि प्रेस में स्टेटमेंट देते रहो, डायरेक्ट बात करो मत, और फिर डायरेक्ट बात नहीं करोगे तो वो क्यों आएंगे इतने अपमान में, और जब नहीं आएंगे तो वही मायावती की तरह कि चंद्रशेखर ने जो है इतनी सीट पर इतने आदमी खड़े कर दिए, नहीं तो हम जो है बीजेपी को हरा देते हैं। वही तरीका, मतलब कुल मिला के वही रास्ता आगे बढ़ाया जा रहा है। इसके लिए बहुजनों को मैं पहले से आगाह कर रहा हूँ, सावधान हो जाएं। चंद्रशेखर जी भी सावधान हो जाए, आज़ाद समाज पार्टी, भीम आर्मी सावधान हो जाए। कांग्रेस आपके साथ में वही खेला करने जा रही है जो उन्होंने मायावती जी के साथ में किया। धन्यवाद।